हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 34 है। इस टॉपिक की रिक्वेस्ट हम लोग को हमारे कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने की थी, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे जाएंगे। इसमें हम लोग को दिया था फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आशिक कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, हम लोग को आशीष कंपनी का पूरा बैलेंस शीट दे दिया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए है। साथ ही साथ हम लोग को बोला है हम लोग को कौन कौन से रेशियोज फाइंड करने। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोग को रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले तो रेशियोज हम लोग को याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कौन सा रेशियो कहाँ पे डालना है वो हम लोग को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप जितना रेशियो एनालिसिस चैप्टर प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। प्रैक्टिस करने पे आपको इजीली याद हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज आपको दोस्तों ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 40%, लेकिन हम लोग को सेल्स नहीं दिया है। नीचे दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उसके बाद दिया है टोटल क्रेडिट सेल्स, जिसमें ब्रैकेट में बोला है 80% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता है कि हम लोग को जो चीज चाहिए वो नहीं लिखी रहती, तो वहां पे कोई ना कोई हिडन पॉइंट रहता ही रहता है जिससे हम सम की तरफ पूरी तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सेल्स की वैल्यू नहीं दी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकला तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबका हमारा काम किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। इवन सेल्स नहीं रहा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा, यानी सेल्स निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्स निकालने के लिए इस क्वेश्चन में हमारा हिडन पॉइंट क्या है दोस्तों, आपको दिया है पॉइंट नंबर 3 में टोटल क्रेडिट सेल्स। हमेशा हम लोग को टोटल सेल्स दिया रहता है, उसमें से हम लोग को क्रेडिट निकालना रहता है, बराबर। लेकिन इस बार हम लोग को क्रेडिट सेल्स दिया है और ब्रैकेट में लिखा है 80% ऑफ टोटल सेल्स, यानी जो भी हमारा क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल्स का 80% है। ठीक है, तो उससे हम लोग को सेल्स मिल सकता है। कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पे हम लोग सेल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 80% पे क्रेडिट सेल्स कितना है, 14,40,000। तो 100% के ऊपर कितना होगा क्रॉस कर देंगे, यानी ये हम लोग का फिगर कैसे बनेगा, 14,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 14,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80 कर दिया तो 18 लाख आपका क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स हो जाएगा, बराबर। ये आ गया, तो हमारा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 लाख। उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंट है, 40% है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। वो कैसे करेंगे, तो 18 लाख का 40%, 18 लाख का 40% कर दिया तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया 7,20,000। सिंपली 40% करना है हम लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आप सभी को पता है कि अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। तो हम यहाँ पे COGS भी निकाल देंगे, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों हम लोग का, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस। ठीक है, तो सेल्स हमारा आ गया 18 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 7,20,000। 18 लाख में 7,20,000 माइनस हो गया तो हम लोग का COGS जो है वो हो गया 10,80,000। ओके, ये आपका हो गया, सेल्स आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और COGS भी आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो रहता है वो हम लोग को आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है। तो हम लोग को आफ्टर में कैसे निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कितना वैल्यू दे दिया नेट प्रॉफिट हम लोग का, 14,40,000, नहीं सॉरी 3,52,000। 3,52,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया। अब इसमें से हम लोग को सबसे पहला क्या माइनस करना रहता है दोस्तों, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज का, डिबेंचर का इंटरेस्ट। ओके, तो डिबेंचर आपका कितना है 1 लाख और उसका इंटरेस्ट परसेंट कितना है 12%।
तो 1 लाख का हम 12% कर देंगे तो 12,000 हमारा डिवेंचर का इंटरेस्ट आ गया। माइनस कर देंगे 3,52,000 माइनस 12,000 तो 3,40,000 हमारा आ गया। इसमें से हम लोग को टैक्स माइनस करना है। टैक्स का परसेंटेज कितना है 40%। तो 3,40,000 का 40% कर देंगे 1,36,000 आ जाएगा। माइनस कर देंगे 3,40,000 माइनस 1,36,000 तो 2,04,000 जो है वो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया। अब वो चीज मिल गई है तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 2,04,000 आ गया। सेल हम लोग ने निकाला था, सेल्स हमारा कितना था 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 2,04,000 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 11.33% हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड हम लोग को क्या निकालने बोला है, नेक्स्ट बोला है हम लोग को लिक्विड रेशियो फाइंड करने के लिए। ठीक है, लिक्विड रेशियो फाइंड करना है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमारा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है। अब दोस्तों लिक्विड एसेट या करंट एसेट में फर्क क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था। करंट एसेट हम लोग का टॉपिक ही दिया रहता है, सारी चीजों को हम लोग को प्लस करना रहता है। लेकिन अगर बात लिक्विड एसेट की आई तो हमारा जो भी करंट एसेट रहता है उसमें से हम लोग को स्टॉक को माइनस करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है लिक्विड एसेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में करंट एसेट्स दिया हुआ है, पूरा हम लोग का लाइन वाइज दिया है ABCD। ठीक है, उसमें सबसे पहला ही हमारा इन्वेंटरीज है। इन्वेंटरीज मतलब क्या होता है, स्टॉक। ठीक है, सबसे पहला ही हमारा क्या दिया है, स्टॉक, और उसके नीचे है ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक एंड शॉर्ट टर्म लोन। तो हम लोग को स्टॉक को नहीं लेना है और बाकी की चीजों को हम लोग को ले लेना है, यानी डेप्टर से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो वो बैलेंस है 2,50,000, 12,000, 25,000, 3,000 एंड 10,000। मैंने स्टॉक नहीं लिया, बाकी की सारी चीजें ले ली, वो हमारा हो जाता है लिक्विड एसेट। और नीचे करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी आपको पॉइंट नंबर 3 में, लायबिलिटी साइड आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 में सारी करंट लायबिलिटी है। सारी वैल्यूज डाल दो, 1 लाख, देन 30,000, देन 6,000, देन 14,000। आप यहाँ पे नाम लिख दो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट लिख दी है। ठीक है, 2,50,000 प्लस 12,000, 25,000, 3,000 एंड 10,000। तो ये ऊपर का बैलेंस हम लोग का आ गया 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 30,000, 6,000 एंड 14,000। नीचे का बैलेंस हमारा आ गया 1,50,000। 3 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 कर दिया तो हमारा लिक्विड रेशियो जो है वो आ गया 2:1। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पॉइंट नंबर 2 सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, तो थर्ड हम लोग करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था, जिसका वैल्यू हमारा आया था 10,80,000, है ना, फाइंड किया ही था हम लोग ने। एवरेज स्टॉक फाइंड करना है। एवरेज स्टॉक फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। लेकिन दोस्तों हमारे क्वेश्चन में हम लोग को 2 ओपनिंग दिए हैं, 2 क्लोजिंग दिए हैं, तो हम लोग को करना क्या है, दोनों ओपनिंग को प्लस करके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था 3,80,000। 2 ओपनिंग मतलब फिनिश गुड और रॉ मटेरियल का, और क्लोजिंग भी दोनों का दिया है, दोनों को प्लस करके हमारा आता है 1 लाख डिवाइड बाय कर देंगे 2। 3,80,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा एवरेज स्टॉक आ गया 2,40,000। वो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे 2,40,000। अब 10,80,000 डिवाइड बाय 2,40,000 कर दिया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4.5 टाइम्स। ठीक है, ये आंसर स्टॉक का हम लोग किस में लिखते हैं, टाइम्स में लिखते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे टाइम्स डाला।
फिर फोर्थ हम लोग को क्या निकालने बोला है, फोर्थ निकालने बोला है डेब्टर्स रेशियो। डेब्टर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों हम लोग का, डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब डेब्टर और बिल्स रिसीवेबल हम लोग को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया है, हम वो लिख देंगे। डेब्टर था 2,50,000, बिल्स रिसीवेबल था 12,000 और क्रेडिट सेल्स भी हम लोग को डायरेक्टली एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था क्योंकि उसी से हम लोग ने सेल्स निकाला था, है ना। तो क्रेडिट सेल्स हम लोग का कितना दिया था, 14,40,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज हम लोग को बोला ही गया है कितना वर्किंग डेज है, 360। अब ऊपर वाले को प्लस कर दो, 2,50,000 प्लस 12,000, ये आ गया 2,62,000 डिवाइड बाय 14,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 14,40 इंटू 360 कर दिया तो हम लोग का जो नंबर है वो आया 65.49। इसका मतलब है 66 डेज हमारा डेब्टर्स रेशियो हो गया। जैसे दोस्तों हम लोग का स्टॉक जो है वो टाइम्स में रहता है, डेब्टर्स जो है वो हमारा डेज में रहता है कि कितने दिन में हमारा पैसा रिटर्न होगा। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हम लोग को बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। किसके बारे में बोला है, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल रियल असेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब प्रोप्राइटर फंड में हमारा दोस्तों क्या क्या आता है, तो तीन चीजें हम लोग की यहाँ पे है। एक तो हमारी है इक्विटी शेयर, दूसरा हमारा है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा हमारा रिटेन अर्निंग है। तो हम लोग यहाँ पे रिटेन अर्निंग लिख देंगे और इन सब में से माइनस होता है हमारा फिक्टिशियस असेट। ठीक है, नीचे भी टोटल रियल असेट्स लिखा है, मतलब असेट्स का टोटल तो करो ही करो, तो यहाँ पे हम टोटल रियल असेट्स तो लिखेंगे लेकिन इसमें से भी हम लोग को फिक्टिशियस असेट्स माइनस करना है। ठीक है, पीछे हम लोग इसके बारे में कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग कितना है, तो इक्विटी था हमारा 9 लाख, प्रेफरेंस था हमारा 3 लाख और रिटेन अर्निंग हम लोग को दिया है 1,50,000। उसमें से फिक्टिशियस माइनस करना है, तो फिक्टिशियस एक ही हमारा अंडर राइटिंग कमीशन, तो वो 30,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर नीचे में टोटल रियल असेट्स मतलब असेट्स का टोटल हमारा था 16 लाख, उसमें से भी आपको 30,000 माइनस करना है। अंडर राइटिंग कमीशन ही हमारा यहाँ पे भी फिक्टिशियस असेट है। ठीक है, अब इनको टोटल कर देंगे, 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 30, तो ऊपर में आ गया 13,20,000, नीचे में 16 लाख माइनस 30,000, नीचे में आ गया 15,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 13,20,000 डिवाइड बाय 15,70,000 इंटू 100 कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 84.08%। ओके, ये हो गया प्रोप्राइटर का। नेक्स्ट उन्होंने 6th पॉइंट बोला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों फॉर्मूला क्या रहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी के बारे में बोला है, तो हम लोग का नीचे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने पीछे पूरा कैलकुलेशन करके निकाला ही था, कितना आया था 2,04,000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2,04,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर 3 लाख था, डिविडेंड निकालना है तो उसका 10% कर दो यानी 30,000 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल था हमारा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 2,04,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100 कर दिया तो ये आ गया 19.33%। ओके,
ये हो गया हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न। फिर लास्ट हम लोग का बचा है वो है हम लोग का लॉन्ग टर्म फंड एंड फिक्स असेट रेशियो। लॉन्ग टर्म फंड एंड फिक्स असेट रेशियो। अब इससे क्वेश्चन से ही हम लोग को पता चल रहा है, ऊपर में हमारा लॉन्ग टर्म आ जाएगा, नीचे में हमारा फिक्स असेट आ जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड डिवाइड बाय फिक्स असेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आएगा, तो हमारा आएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग और डिबेंचर भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन इसमें से भी हमारा फिक्टिशियस असेट जो है वो माइनस होगा। ठीक है। और नीचे भी हमारा क्या है, नीचे में हम लोग को दिया है फिक्स असेट, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या डाल देंगे, फिक्स असेट। अब देखो दोस्तों, इक्विटी शेयर था हमारा 9 लाख, प्रेफरेंस शेयर था 3 लाख, रिटेन अर्निंग था 1,50,000 और डिवेंचर हम लोग का कितना आया था, 1 लाख। ठीक है। और इसमें से फिक्टिशियस यानी 30,000 हमारा माइनस। फिक्टिशियस मैंने आपको पहले ही बोला हमारा अंडरराइटिंग कमीशन है, तो वही हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। नीचे में अपॉन फिक्स असेट है, तो फिक्स असेट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया है 11,70,000। ओके। अब यहाँ पे कर देंगे 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 1 लाख माइनस 30,000, तो ये आ गया 14,20,000 डिवाइड बाय 11,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 100 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हम लोग को रेशियो बोला है क्वेश्चन में, तो हम लोग डिवाइड करके लिख देंगे 1:1.36। ठीक है, रेशियो 1। तो इस तरीके से हम लोग का ये सम भी पूरा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।